पहली खबर की ओर चलते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के नाम का थोड़ी देर में औपचारिक रूप से ऐलान हो जाएगा। मदन राठौर का प्रदेशाध्यक्ष बनना तय है। मदन राठौर ने कल दाखिल किया था प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन, और मदन राठौर के अलावा दूसरे नेता ने नहीं दाखिल किया है नामांकन। बीजेपी ऑफिस में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद। थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। मदन राठौर का प्रदेशाध्यक्ष बनना तय है। मदन राठौर ने कल दाखिल किया था प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए नामांकन, और मदन राठौर के अलावा दूसरे नेता ने नहीं दाखिल किया था नामांकन। बीजेपी ऑफिस में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं। थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा भी यहां पर पहुंचने वाले हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, जहां पर बिल्कुल एक औपचारिक रूप से बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के नाम का, यानी मदन राठौर के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। मदन राठौर का प्रदेशाध्यक्ष बनना तय है। वीरेंद्र लाइव जुड़ गए हमारे साथ, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। तो वीरेंद्र, मदन राठौर का प्रदेशाध्यक्ष बनना तय, कल दाखिल किया था नामांकन। मदन राठौर के अलावा किसी और नेता ने दाखिल नहीं किया नामांकन। क्या कुछ आज वहां पर देखने को मिल रहा है? थोड़ी देर में भजनलाल शर्मा भी पहुंचने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय। क्या कुछ आज विशेष देखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है तमाम जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचना स्टार्ट हो गए। मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी हैं। सर, जिस तरीके से एक लंबा इंतजार रहा है अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, क्योंकि पहले जिलाध्यक्षों के अंदर देरी हुई और अब जाकर जो है अध्यक्ष का चुनाव हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं मदन जी राठौड़ को बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महापर्व में निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने का संगठन महापर्व जो चल रहा है, इसमें इन्होंने सारे 1000 से अधिक मंडलों का निर्वाचन किया है, अधिकांश जिलों का निर्वाचन किया है, और अब प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है। तो ये केडर बेस मास पार्टी का इससे बड़ा कोई संगठनात्मक काम नहीं हो सकता, वो काम हुआ है। और मदन जी अनुभवी आदमी हैं, वो 3 बार जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको भी 7 महीने तक काम करने का अनुभव भी है। मैं समझता हूं उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से अभी कांग्रेस के द्वारा जो है सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनका कहना है कि इंदिरा गांधी के लिए जो टिप्पणी की गई है वो गलत है। मंत्री, देखिए, इंदिरा गांधी जी के खिलाफ अगर कोई गलत टिप्पणी की गई होगी तो उसको सदन की कार्रवाई से निकाल देने का काम था। उसके लिए धरना करना, ये सब काम करना बिल्कुल उचित नहीं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा आदित्य कि यहाँ पे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं सतीश पूनिया, वो भी पहुँच चुके हैं। इसके अलावा कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, वो भी पहुँचेंगे। मैं सतीश पूनिया जी से ही बातचीत कर लेता हूँ। सर, देखिए, ये सब संस्कार जो है मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से मिला है। हमारा अपना परिवार है, सबके साथ तालमेल के साथ चलते हैं। निकाय चुनाव आ रहे हैं, वजह से जो है ये देरी हो रही है। देखिए, कोई अंतर कलह नहीं है, हम सब एक हैं, एक मुखी है, और सब सामूहिक बैठ करके निर्णय करते हैं। कहीं कोई मन मुटाव किसी के साथ भी नहीं आता। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है बजट सत्र के दौरान जो है हंगामा भी देखने को मिला, और अब जो है कांग्रेस सदन के अंदर धरने पे बैठी हुई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वैसे तो विपक्ष को अपना अधिकार है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, वो निभाए। नहीं वाले भाई आपस में बैठ करके सलाह मशवरे से काम करे तो ये स्थिति नहीं आती है, बैठ के काम करें। लेकिन आपको नहीं लगता सर, गांधी क्या कहना चाहेंगे? गतिरोध अभी थमा नहीं है, विपक्ष अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वीरेंद्र, तो कहीं ना कहीं मदन राठौर साहब कह रहे हैं कि विपक्ष भूमिका निभाता है, वो भूमिका निभाएं, और दूसरे जो तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि एक वार्तालाप होना चाहिए, उसी के बाद कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। बहरहाल वीरेंद्र, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या वहां पर दिख रहा है भजनलाल शर्मा के आगमन में कितने देरी और? देखिए, यहाँ पे जो है तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंच ही रहे हैं, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रभारी की, तो यहाँ पे प्रभारी भी पहुंच चुके हैं। जी वीरेंद्र, तो
तो मदन राठौर का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। मदन राठौर ने कल दाखिल किया था प्रदेश अध्यक्ष पद का नामांकन और किसी ने दाखिल नहीं किया था नामांकन। बीजेपी ऑफिस में डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा मौजूद हैं और कुछ ही क्षण में, कुछ ही देर में यहां पर सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो भी आने वाले हैं। तो मदन राठौर का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। मदन राठौर ने कल दाखिल किया था नामांकन। मदन राठौर के अलावा दूसरे नेता ने नहीं दाखिल किया है नामांकन। और बीजेपी ऑफिस की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय की दो तस्वीर। आप देखिए कि कैसे मदन राठौर का जो प्रदेश अध्यक्ष बनने का जो ये सिलसिला है कैसे हो रहा है वो। पहले व्यवस्थित हो जाइए आप लोग। अब एक आदमी पूछिए, सब आदमी न पूछिए, एक आदमी पूछिए। देखिए सदन में ही पूरी रात बिताई और गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि सत्ता पक्ष ने 2 बार उनसे सुलह करने की बात भी करी। मुझे नहीं लगता है कि कोई गतिरोध है। मुझे नहीं लगता है कि माननीय अविनाश गहलोत जी ने कोई गलत बात कही है। मैं अगर राहुल गांधी होता और सामान्य बुद्धि संपन्न होता और मेरी दादी को विधानसभा में इतना सम्मान दिया जाता तो मैं कितना हर्षित होता, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ। अपने हिंदू परिवारों में दादी परिवार की मलकिन होती है। दादाजी भी उससे डरते हैं। माँ बाप सब तो उसके आदेश का पालन करते हैं। हम सब बड़े हुए हैं दादियों की कहानियाँ सुनकर के। हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति, हमारे परिवार में अगर दादियाँ नहीं होती तो हम भारतीय संस्कृति को छोड़ चुके होते। बड़े बड़े डॉक्टर जहाँ इलाज करने में फेल हो जाते थे, वहाँ दादी नीम का और लौंग का, इलायची का, अदरक का काढ़ा बना करके बहुत सी बीमारियों को ठीक कर देती थी। तो दादी तो इस भारतीय समाज का, हिंदू समाज का और हमारे परिवारों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिष्ठित पद है। अब एक्चुअली उन लोगों को प्रतिष्ठा की आदत नहीं रह गई, पचती नहीं है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा को पचाना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो गहलोत जी ने तो उनको प्रतिष्ठा दी है, सम्मान दिया है, दादी कहा है। अगर गहलोत जी उनको दादी कह रहे हैं तो उनके लिए अच्छी बात थी। क्यों नाराज हो गए? नाराज इसलिए हो गए क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। और दिल्ली के चुनाव को हारने के बाद तो वो मान के चल रहे हैं कि अब देश की राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हमारे माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी 1 साल के अंदर राजस्थान में भी उनका सुपड़ा साफ कर चुके हैं। और अब कांग्रेस अंदरूनी लड़ाई लड़ रही है। ये जो विधानसभा में हुआ है वो कांग्रेस के ही 2 गुटों की आपसी प्रतिस्पर्धा है, मैं नाम नहीं लूँगा। और ये लोग कांग्रेस की बची खुची छवि भी बर्बाद कर रहे हैं। जनता हंस रही है। वो कंबल उम्बल बिस्तरा उस्तरा भोजन वोजन, हम बड़े दिल के लोग हैं। वो दिनों दिन बैठेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री उनको कंबल, भोजन, रजाई सब उपलब्ध कराएंगे और उनको सहयोग करेंगे। सर बड़ी बात आज ताजपुर जी का दिन है, वो नाम एक बार जी मदन राठौर जी ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। पिछले 7 महीने से वो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं और 7 महीनों के अंदर उन्होंने पूरे प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधियों और सभी कार्यकर्ताओं के बीच में
लगातार दौरा किया है, लगातार संपर्क किया है और सबके दिल में प्रवेश किया है। आज उसी का फल है कि उनके खिलाफ कोई नामांकन नहीं हुआ है। उनके नेतृत्व में भाजपा बहुत आगे जाएगी। देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो अभी कुछ ही समय में स्टार्ट होगा और इसके साथ ही जिस तरीके से आपने देखा कि जो यहाँ प्रभारी है, राजस्थान के प्रभारी, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से जो सदन के अंदर गतिरोध है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी जो है कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद है कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से जो है स्टार्ट किया जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए यहाँ पर कार्यक्रम की, तो आप देखिए कि इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान बीजेपी के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष का जो एक निर्वाचित तरीके से जो चुनाव हुआ है उसको लेकर जो है कि ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से जो ये पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के अंदर जो है बीजेपी के द्वारा जिस तरीके से इस कार्यक्रम जो है तमाम जो बीजेपी नेता हो या फिर तमाम जो बीजेपी के जो नेता हों वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर सभी जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो विधिवत रूप से की गई है। और इसके साथ ही आज जो है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है अब जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष के पद के तौर पे है वो अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे। और जिस तरीके से अभी जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं घनश्याम तिवारी, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से जो एक जमीनी स्तर का जो कार्यकर्ता रहता है, इसके अलावा आप देखिए कि जो वरिष्ठ जो कार्यकर्ता रहता है सभी को साथ तालमेल बिठाते हुए जो है इस पूरे जो है जो संगठन को मजबूत करने का काम है वो मदन राठौड़ के द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ ही आप देखिए आदित्य कि यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे जो तमाम जो कह सकते हैं कि पदाधिकारी हैं उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही जो है अंदर की ओर जो हॉल है उसके अंदर एंट्री दी जाती है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, इस कार्यक्रम के अंदर जो है चाहे बीजेपी के सीनियर लीडर हों चाहे बीजेपी के जूनियर लीडर हों, हर कोई यहाँ पर पहुँच रहा है। और एक कहने का मतलब जी हाँ, तो लगातार हम अपने दर्शकों को भी एनडीटीवी राजस्थान पर दो तस्वीर दिखा रहे हैं कैसे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान हो जाएगा। मदन राठौर का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो चुका है और मदन राठौर ने कल दाखिल किया था प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन। बड़ी बात यह है कि मदन राठौर के अलावा दूसरे नेता ने दाखिल नहीं किया नामांकन। दो तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमारे संवाददाता वीरेंद्र वहां पर लगातार लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्रीगण हैं, उनका जो आगमन है वो शुरू हो चुका है। प्रेमचंद बैरवा वहां पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में भजनलाल शर्मा जो भी हैं वो भी पहुंच जाएंगे, जिसके बाद एक औपचारिक तौर पर नामांकन जो है जो किया था मदन राठौर साहब ने उसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। बहरहाल अपने दर्शकों के लिए हम दो तस्वीर ला रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे बिल्कुल लाइव तस्वीर बीजेपी मुख्यालय पर क्या कुछ हो रहा है, कितने मंत्रीगण आ रहे हैं, कौन आ रहा है, कैसे तैयारियों की शुरुआत होगी। वीरेंद्र, क्या वहां पर लेटेस्ट दिख रहा है? वीरेंद्र, कौन कौन आ गया, कितने देर में सीएम भजनलाल शर्मा का आगमन? जो बीजेपी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो अभी डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा वो भी पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर पूरे कार्यक्रम की, तो इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जो है तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी के जो कह सकते हैं कि कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना स्टार्ट हो गए हैं और संगठन पर जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके जो ये कार्यक्रम कार्यक्रम के अंदर आप देखेंगे कि जो बीजेपी के
नेता है वो पहुंचेंगे। इसके अलावा आप देखें कि जिस तरीके से राजस्थान बीजेपी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है संगठन के चुनाव के दौरान आपने देखा कि राजस्थान की जो संगठन पर राजस्थान के अंदर किस तरीके से मजबूती देना है उसको लेकर जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो राजस्थान की जो पार्टी को मजबूती देने के लिए यहाँ जी वीरेंद्र, तो मदन राठौर के अलावा दूसरे नेता ने नहीं भरा था पर्चा, और इसलिए कहीं ना कहीं ये बात तय है कि मदन राठौर जो हैं वो उनका औपचारिक जो है आज ऐलान हो जाएगा प्रदेशाध्यक्ष के रूप में। वीरेंद्र, कितने देर में ये जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी और क्या कुछ विशेष जो है आज देखने को मिल सकता है? वीरेंद्र, को भी बता रहे थे कि यहाँ पर जो आप देखिए कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है वो विधिवत रूप से स्टार्ट होने जा रहा है, और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो पूर्व जिला माफ कीजिएगा जो पूर्व के अंदर जो अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी के वो यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जो सतीश पुनिया है वो पहुँचे हुए हैं, कालीचंद श्राफ हैं वो पहुँचे हुए हैं, और इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर जो विधायक हैं बीजेपी के वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 11 बजे का जो समय दिया गया था उस कार्यक्रम के मुताबिक जो कह सकते हैं कि समय के मुताबिक है ये कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, और पूरी तैयारियां हैं वो कर ली गई है। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं, मंत्री हैं वो तो पहुँच ही रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर जो ये कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम के अंदर बीजेपी संगठन को किस तरीके से मजबूती प्रदान करनी है वो काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं मदन राठौड़ की बात करूं, राजनीतिक करियर की बात की जाए तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि मदन राठौड़ नए और पुराने दोनों जो कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को, युवा और जो कह सकते हैं कि तजुर्बेदार जो कार्यकर्ता होते हैं, उन दोनों कार्यकर्ताओं के बीच में तालमेल बिठाते हुए जो कह सकते हैं कि संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे। और जब वो कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर जब काम कर रहे थे तो आपने देखा कि जो उपचुनाव हुए हैं उसका भी जो सीधा सीधा जो फायदा है मदन राठौड़ को मिला, और इसी की जो कह सकते हैं बिल्कुल नहीं। और वीरेंद्र देखिए, बड़ी बात है कि मदन राठौड़ के नेतृत्व में बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन दिया था, और कहीं ना कहीं देखिए यही कारण है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर फिर से जो है भरोसा दिलाया। आप ही की बात पे मैं और ऐड ऑन कर रहा हूं कि देखिए उनके नेतृत्व में बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया, तो कहीं ना कहीं देखिए वीरेंद्र ये भी बात सामने आ रही है कि शीर्ष नेतृत्व में उन पर फिर से भरोसा जताने का जो है संकेत दे दिया है। वीरेंद्र, बिल्कुल देखिए आदित्य, एक चीज और आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो है बीजेपी जो लगातार जो कह सकते हैं कि विपक्ष के निशाने पे भी रही, और विपक्ष आरोप भी लगाता रहा है कि बीजेपी है वो अलग अलग धड़ों के अंदर बंटी हुई है, और इसी को लेकर जो कह सकते हैं कि जो मदन राठौड़ की जो स्ट्रेटेजी रही है कि चाहे इसमें नए हो पुराने हो, आपने देखा कि वसुंधरा राजे सिंधिया हैं वो कल यहाँ पहुँचती हैं, और इसके बाद जैसे ही उपचुनाव के अंदर जब जीत हासिल करती है तो पूर्व सीएम रही वसुंधरा राजे सिंधिया, दिया कुमारी या फिर अन्य जो बड़े नेता होते हैं, इसके साथ ही एक ही जाजम पर एक साथ बैठकर जो कह सकते हैं कि एकता का जो कह सकते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से मजबूती की जो तस्वीर है वो उस चीज़ से देखने को मिलती है। और मदन राठौड़ के अगर मैं कार्य की बात करूं, उनके स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो आपने देखा होगा कि हर किसी के बीच में अगर वाद विवाद है तो उसकी सुलह की जाती है, और सुलह के बाद सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को एकजुट करके केवल एक ही ध्येय है, केवल वो है बीजेपी को मजबूती किस तरीके से देनी है, संगठन पे मजबूती किस प्रकार से प्रदान करनी है, वो काफ़ी अहम हो जाती है। और इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जब मदन राठौड़ के नाम का जब चयन हुआ था तब उन्होंने ये भी कहा था कि वसुंधरा राजे सिंधिया से हमने काफ़ी कुछ सीखा है, और इसके साथ ही अब जो नए तजुर्बेदार जो नेता आए हैं, चाहे आप विधायक की बात कीजिए या फिर आप देखिए कि जो पहली बार जो मंत्री बने उनकी बात कीजिए, हर किसी के साथ मदन राठौड़ बेखूबी जो है
तालमेल बिठाते हुए, उनको साथ में लेकर चलते हुए, संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए और जो संगठन की नीति और रीति है उस पर लगातार काम करते हुए जो है दिखाई दिए हैं। और इसका जो सीधा सीधा फायदा आपने देखा होगा उपचुनाव के अंदर भी है, वो देखने को मिला है। और साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जो तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही समय में जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो यहाँ पहुंचेंगे और जो इस कार्यक्रम का जो विधिवत जो स्टार्ट है वो किया जाएगा। और आप देखिए कि इस कार्यक्रम के अंदर जब जो कह सकते हैं कि विधिवत रूप से जब ऑफिशियल इसकी घोषणा की जाएगी तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पूरे तरीके से जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। और देखने वाली बात ये होगी इस पूरे कार्यक्रम के अंदर कि यहाँ पर जो है बीजेपी के विधायक ही नहीं अपितु मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो कह सकते हैं कि तमाम जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे इसमें महिला मोर्चा हो या फिर अन्य जो मोर्चे होते हैं, उन मोर्चों के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर जो कह सकते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जब निर्वाचन हुआ था तो आपने देखा होगा कि जब 5 ऐसे सेट हैं, जो पहला जो सेट है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिया, जब दूसरा सेट की बात हुई तो उसमें वसुंधरा सिंधिया रही, और इसके अलावा तीसरा सेट जो पूर्व जिला अध्यक्ष माफ कीजिएगा जो पूर्व जो कह सकते हैं कि अध्यक्ष रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा एक सेट जो है दिया गया। इसके अलावा जो 2 और सेट हैं वो जिला अध्यक्षों के द्वारा और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो है ये सेट प्रदान किया गया है। यानी कुल मिलाकर 5 सेट दिए गए हैं। और अगर एक से अधिक अगर मान लीजिए उसके अंदर जो कह सकते हैं कि जो नामांकन दाखिल किए जाते तो शायद जो कह सकते हैं कि चुनाव की स्थिति हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर एक ही जो कह सकते हैं कि नामांकन दाखिल हुआ और वो हुआ है मदन राठौड़ का। यानी कुल मिलाकर जो है निर्विरोध तरीके से जो है मदन राठौड़ हैं वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उनकी नियुक्ति हुई है। और आप देखिए कि जिस तरीके से आपने देखा ठीक है वीरेंद्र, नहीं बिल्कुल आपने सही कहा है कि मदन राठौर के नेतृत्व में विधानसभा में भी राजस्थान में जब चुनाव हुए थे तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रही थी बीजेपी की, और इसीलिए जितने भी आलाकमान हैं उन्होंने फिर से मदन राठौर साहब पर जो है भरोसा जताया है। फिलहाल हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें जोधपुर